थे। आपने देखा होगा ना 5 गिरे थे साहब, शुरुआत में 5 गिरे, फिर 6 गिरे साहब, फिर 7 गिरे साहब, 8 गिरे साहब। हर बार वो एक नया नंबर बता इन दिनों एक हो रखे थे कि हम F-35 बेचकर रहेंगे। जितना राफेल के नाम पर भारत को ट्रोल किया जा रहा था, उससे कहीं ज्यादा चिढ़ रहा था फ्रांस। भारत के तो राफेल फिलहाल 36 हैं और 26 जोड़ लेगा, 50-60 के आसपास राफेल हैं। लेकिन जिसका पूरा ब्रांड है, जिसको पूरी दुनिया में राफेल बेचने हैं, जिसने इतना उन्नत फाइटर जेट बनाया, जो हर जगह F-35 से बेहतर है, उसे सोचो कितना नुकसान हुआ होगा। तो फ्रांस लगातार इस बात से चिढ़ा हुआ था, जब भी ट्रंप फाइटर जेट गिरने की बात करता देता है, इतने फाइटर जेट गिरे। इससे भारत से ज्यादा कहीं नुकसान हो रहा था तो फ्रांस को था। भारत का तो भारत पाकिस्तान मसला था, फ्रांस के साथ राफेल का बवाल मचा हुआ था। हाल ही में इमानुएल मैक्रोन ने ट्रंप की आंखों से सुरमा चुराना जिसे कहते हैं, वो कारनामा कर दिया है। इमानुएल मैक्रोन ने जेलेंस्की को साथ बिठाकर इन्हें 100 फाइटर जेट डील दे दी है। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है। राफेल के सामने दो लोग जिन्हें आप बैठे देख रहे हैं, एक तरफ व्लादिमीर जेलेंस्की और एक तरफ इमानुएल मैक्रोन है, और ये दोनों साइन कर रहे हैं आने वाले समय में 100 राफेल परचेज करने का। ये खबर हो सकता है कि हिस्टोरिक डील के नाम से विख्यात हो जाए, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। मायने गहरे हैं, इसको इस बात से समझिएगा कि 100 फ्रेंच राफेल 2-3 जवाब तो एक बार में दे गए। पहला जवाब कि राफेल वो तो नहीं था जिसको ट्रंप कह रहे थे। राफेल वो तो कतई नहीं था जिस पर जेलेंस्की पर दबाव हो F-35 खरीदने का, लेकिन वो राफेल खरीद लाए। इसका मतलब कुछ तो राफेल में ऐसा जरूर था, क्योंकि इमानुएल मैक्रोन ये बताने में कामयाब हुए कि देखो, इंडिया ने अपनी सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के इतने किलोमीटर अंदर गोला चला दिया हमारे राफेल से। एग्जैक्टली, यूक्रेन भी तो यही चाहता है, अपने क्षेत्र में रहते हुए ऐसा विमान से मिसाइल दागे कि वो रूस के अंदर गहराई तक जाकर गिरे। इन्होंने 100 राफेल के लिए फ्रांस से डील कर ली है। मायने गहरे हैं साथियों। डोनाल्ड ट्रंप के तमाम प्रयास फेल हो गए हैं, इमानुएल मैक्रोन कामयाब हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं, लास्ट जब से भारत पाकिस्तान का मसला चल रहा है, मैक्रोन तब से ट्रंप के साथ उखड़े हुए हैं, और वो मैक्रोन को जहां तहां छेड़ने निकल पड़ते हैं। आपको ऑपरेशन सिंदूर तो याद होगा, जब पाकिस्तानियों ने भर भर के फेक न्यूज चलाई थी कि इतने राफेल गिरा दिए, ये खुद निकल कर आए भारत के इतने फाइटर जेट गिरा दिए। पहले खबर आती है 2 इंडियन जेट, फिर 5 इंडियन जेट, फिर 6 इंडियन जेट, फिर 7 इंडियन जेट। हर तारीख पर जेट बदलते चले गए, 5, 6, 7, लगातार ये नंबर बदलते चले गए, मंथ बदलते गए। हर महीने पता नहीं इनको कोई नया नंबर आ जाता था। जुलाई में 5 फाइटर जेट, उसके बाद अगस्त में 6 फाइटर जेट, अक्टूबर में 7 फाइटर जेट। हर बार इनका एक नया नंबर पाकिस्तानियों ने और अमेरिकियों ने निकाला था, क्योंकि ये सब लोग मिलकर के इनको इज्जत चाहिए थी कि भारत से नहीं पिटे हैं ये, और इन्हें अपना F-35 बेचना था। यही कारण है कि जब ये दोनों से मिले थे तो इन्होंने यहां पर एक फाइटर जेट का इंसाइनिया लगाया हुआ था, जिस पर लोगों ने अपनी तरफ से बहुत मजे लिए थे कि देखिए, पाकिस्तान वालों ने अमेरिका को याद दिलाया कि सर देखिए, F-35 ज्यादा अच्छा है और राफेल गिर गया है। भारत को चिढ़ाने के लिए ये लगाया गया है। जबकि वास्तविकता ये थी कि ये व्यक्ति फाइटर जेट बेचने चाहता था। पाकिस्तान को F-35 बेचने का कोई फायदा नहीं है। भारत खरीदार बड़ा है, पाकिस्तान तो इनसे कर्जा लेकर के ही खरीद लेगा। ऐसे में भारत से खरीदवाना था, लेकिन भारत ने खेला कर दिया। आपको याद होना चाहिए, यहां पर एक अभी थोड़े दिन पहले, 5 दिन पहले ही ये खबर छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि पाकिस्तान स्पेंडिंग ब्लिट्ज हेल्प विन ओवर ट्रंप एंड फ्लिप यूएस पॉलिसी। वो काफी करोड़ रुपए खर्च कर रहा है अमेरिका पर दबाव बनवाने के लिए।